Assalamualaikum. Today we discuss chapter number 4. The name of chapter number 4 is cells and tissues. अब हम इसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। चंद जानदार एक सेल से बने होते हैं और बहुत से कई सेलों से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये तो हमने पढ़ लिया सेल्स के बारे में। आगे हम इस चैप्टर में मज़ीद डिस्कस करेंगे सेल और टिश्यूज़ के बारे में। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, टॉपिक हमारा क्या है 4.1 माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब ये है क्या, मतलब माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब माइक्रोस्कोप का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपी। हम पहले चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं, क्या नाम है, माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपी कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले यानी कि इन्वेंट की गई, जो इनका इन्वेस्टिगेटर था वो जो कि 1590 में इन्वेंट की गई थी। नाम क्या था जिन्होंने सबसे पहले इन्वेंट की थी, माइक्रोस्कोप बनाई थी, ज़िकारियास जॉनसन, जिन्होंने पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप बनाई। ये एक सादा सी ट्यूब थी जिन्होंने बनाई, जिनके किनारों पर लेंसेज लगे हुए थे। इसको मैग्नीफिकेशन की जो इसकी हद थी इन लेंस की, वो 3x से 9x के दरमियान थी। आप देख सकते हैं पेज नंबर 52 पर। इसी तरह माइक्रोस्कोप में दो इस्लाहात इस्तेमाल की जाती है। कौन कौन सी, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। जैसे कि मैग्नीफिकेशन से क्या मुराद है, किसी शे की जो ज़ाहिरी जिसामत है उसमें इजाफा है, ये माइक्रोस्कोपी में एक अहम खासियत रखती है। और रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन से मुराद किसी अक्स का साफ नज़र आना, ये वो कम से कम फासला है जिसमें मौजूद एशिया अलग अलग देखी जा सकती है। इंसान की आँख दो मुकामात के दरमियान फ़र्क देख सकती है, जिनका दरमियानी फासला हमारी मतलब आँख का क्या हो 0.1 mm है। इंसान की आँख की जो रेजोल्यूशन हम जिसे कहते हैं, अगर हम दो एशिया के दरमियान फासला देखें यानी कि 0.05 mm ले लें, तो हमारी आँख इनको दो अलग अलग एशिया के तौर पर तमीज़ नहीं कर सकेगी। लेंस की मदद से मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया जा सकता है, फिर हम इसे हम आसानी के साथ देख सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या है, माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में भी दो तरह के माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल होते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। हम लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में जो कोई भी सैंपल है उसे विजिबल लाइट उसके ऊपर से गुजारी जाती है। इसमें शीशे के बने हुए दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। एक लेंस का जो सैंपल है उसमें जो भी अशिया है में बढ़ा हुआ अक्स बनता है, यानी कि वो अक्स बना रहा होता है। दूसरा लेंस अक्स को मज़ीद बड़ा कर देता है, यानी कि दो लेंस, एक तो यानी कि बड़ा हुआ अक्स दिखाएगा, दूसरा क्या है उसको, दूसरा जो लेंस होगा उस अक्स को, जो भी अक्स आ रहा है, जो भी मतलब छवि नज़र आ रही है हमें, उसको क्या करेगा, मज़ीद बढ़ा देगा। यानी कि हम जो देखने वाले हैं, जो फोटोग्राफिक फिल्म बन गई, उस पर फोकस करता है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाने वाली जो फोटोग्राफ होती है वो क्या कहलाता है, माइक्रो फोटोग्राफ कहलाता है। अब इसी तरह लाइट माइक्रोस्कोप में क्या था, जो धुंधलाहट होती है उसको पैदा किए बगैर हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम 1500 गुना दिखा यानी कि बढ़ा कर दिखा सकती है। मतलब इसकी जो मैग्नीफिकेशन हो गई वो क्या कहलाई है, 1500x कहलाती है। और उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, 0.2 माइक्रोमीटर तक बढ़ा देती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि 0.2 म्यूमीटर से भी छोटी अशिया को वाजे नहीं दिखा सकती। कमोबेश ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ है। बैक्टीरिया का तो कई गुना बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप इसके अंदरूनी साख की तफसीलात को भी दिखा देता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं इस टॉपिक को। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो कोई भी हमारा सैंपल लिया गया है, मतलब सैंपल लिया गया, इसमें से विजिबल लाइट जो कि आम रोशनी है हमारी, उसको आसानी से गुजार देता है। इसमें क्या थे, दो लेंस थे,
एक क्या कर रहा था, जिसामत में बढ़ा हुआ अक्स दिखा रहा था, दूसरा क्या है उसको, उस अक्स को मजीद बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या थे, इसे बोलते हैं ये मॉडर्न, समझ लो इसको मॉडर्न वे में बोल देते हैं, मॉडर्न टाइप है ये, समझ लें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम जो भी कोई नमूना लिया हो, नमूना बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, सैंपल आसान लफ्जों में, तो वो क्या करता है, एक चैम्बर में रख देते हैं उसे। अब जो सैंपल है उससे इलेक्ट्रॉन की जो शुआएं गुजारी जाती हैं, दूसरी की थी जो आम लाइट थी, इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन नाम से ही जाहिर है, तो इसमें से क्या यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स गुजारी जा रही है, शुआएं गुजारी जा रही हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, उस सैंपल में से गुजरता है, यानी कि आर पार गुजरता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर उसका अक्स देता है, मतलब जैसे रोशनी गई है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस भी को अक्स को बढ़ाकर स्क्रीन, यानी जो उसकी स्क्रीन है, देखने वाला हिस्सा है, तो उस पर पूरी एक यानी कि फोकस पॉइंट ले आता है, तस्वीर हमें दिखा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात, ये इलेक्ट्रॉन है वो हम आम लाइट में भी देख रहे होते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो बोलें जो पावर है 0.2 नैनोमीटर कहलाती है। छोटी अशिया को भी, छोटी से छोटी एशिया को भी वाज़ेह तौर पे दिखा सकता है। उसकी ज़्यादा, उसकी मतलब इतनी नहीं थी जितनी इसकी पावर ज़्यादा है। इसी तरह जो लाइट माइक्रोस्कोप की सलाहियत 1000 गुना ज़्यादा है। ख़ास हालात में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंफ्रादी यानी कि एटम्स को भी दिखा सकती है, यानी कि सेल्स हो गए, ऑर्गेनल्स हो गए, हत्ता कि डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की भी जसामत को भी बहुत ही साफ शफाफ दिखा देता है। बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, दो तरह की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी जो यानी कि स्कैनिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पे वो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो जदीद अब आ गया हमारे पास, तो ये जो बायोलॉजिस्ट हैं सारे, ये सारे जो स्कैनिंग कर रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो छोटे से छोटी चीज़ को भी वाज़ेह तौर पर दिखा सकें। ठीक है, समझ में आया।